सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। गुरु माँ को कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा नाम वैशाली गुल्लानी है। मैं 2018 साल से मैं जुड़ी हूँ समर्पण ध्यान में। मेरे मम्मी के घर के सामने समर्पण ध्यान का शिविर चालू था, तो उसके बाद वहाँ पे मैं आती थी। ये लोग मेरी मम्मी जुड़ी हुई थी समर्पण ध्यान से। मेरा कुछ ये नहीं था, तो मैं बोली चलो मैं भी जाके आती वहाँ पे। थोड़ा सा मेरे घर का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है, तो मैं वहाँ पे आई, शिविर मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे। बाद में उसके बाद मैंने अनुष्ठान किया। तो फिर अनुष्ठान में मेरे बेटे का मोबाइल गुम गया था। फिर मैंने उसको मैं मेरी मम्मी को बोली कि मेरे मोबाइल गुम गया, क्या है तुम्हारे स्वामी जी का? मैंने इतना अनुष्ठान किया कर रही हूँ मैं, तो मेरे बेटे का मोबाइल गया। एक तो मेरी कंडीशन एकदम डाउन है, तो मैंने तो ऐसे मैं बोली, तो तुरंत ही मैं उधर से मैसेज आया कि तुम्हारा मोबाइल मिल गया। तो दो घंटे के बाद मेरे लड़के का मोबाइल मिल गया। फिर वो मोबाइल मुझे मिला। फिर वो दूसरी बार मेरे बेटे की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, उसकी भी तबीयत में सुधार आई। मुझे ये अनुभूति मिली है स्वामी जी के। मैं स्वामी जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और तब से मैं ध्यान से जुड़ी हुई हूँ और मुझे ध्यान बहुत अच्छा लगता है। और मैं रोज़ ध्यान करती हूँ 5:30 बजे से 6 बजे तक। और मैं मेरे घर में भी बताती हूँ। और मुझे स्वामी जी के तो भाव बहुत है मेरा भी। और दूसरी एक अनुभूति मैं बता सकती हूँ कि अभी जो कोरोना का पीरियड था, तब मेरे घर में मेरे मिस्टर की तबीयत बहुत ही बुखार था उनको। तब और उसमें मेरा बेटा भी पुणे में गया था। फिर मेरे इसमें बहुत निगेटिव विचार आते थे। बाद में मेरा दिमाग ही नहीं जगह पे रहता था। फिर मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी, तो मेरी मम्मी मेरे घर में जाती थी, तो मेरे पैर पे रखती थी ना, तो मैं रुक भी नहीं सकती थी वहाँ पे, इतना मुझे डर लगता था वहाँ पे। बाद में मैं मेरी मम्मी के घर आई। फिर मेरी मम्मी ने उनके घर में मैं रुकी। फिर हमारे बाजू में चाची लोग रहते, उन्होंने मुझे स्वामी जी का ग्रंथ दिया। फिर मैंने वो ग्रंथ पढ़ा। वो ग्रंथ से मुझे बहुत अनुभूति मिली और उनसे मेरी तबीयत भी अच्छी रही और मेरे मन में का जो निगेटिव विचार था वो पूरा चला गया। इसलिए मैं स्वामी जी को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। उनके उससे मुझे बहुत अच्छा ही मिला, अनुभूति बहुत अच्छी मिली। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। स्वामी जी को कोटि कोटि वंदन, गुरु मैया को कोटि कोटि वंदन, सबको जय बाबा स्वामी। अनुभूति ये बतानी है कि 4-5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ पूजा वानखड़े यवतमाल से। बताना ये है कि खुद का तो बहुत है, लेकिन जो मेरे सेंटर में आते और करते, एक लेडीज ऐसी थी कि ना अंदर बैठ सकती थी ना बाहर बैठ सकती थी। उनको यदि अगर अंदर भी बिठाए तो बहुत प्रॉब्लम था कि कोई बैठने नहीं देते थे, जोर से बीच बीच में आवाज़ करना और खड़े होकर भाग जाना। उनको मैं एक अकेली थी कि उनको लेके मैं बैठती थी, उनसे मेडिटेशन करती थी। उनकी कंडीशन अब ऐसी है, बहुत साल भर 1.5 साल भर उन्होंने मेडिटेशन किया, अब भी कर रहे। उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो पूरे स्टेबल हो गए, अच्छे से बात करते, अच्छे से काम करते, अच्छे से रहते। दूसरी अनुभूति ऐसी है कि मेरे मिस्टर को अटैक आया था, बाईपास सर्जरी हुई थी। उनकी कंडीशन बहुत नाजुक थी, लग नहीं रहा था कि बचते करके। तीसरा अटैक था उनका। स्वामी जी को खाली उन्होंने थिएटर में जाने के पहले प्रार्थना करें और हमने भी प्रार्थना करें कि स्वामी जी देखो ऐसा ऐसा है, आपको जो सही लगता है वो करो। वो एकदम तंदुरुस्त है, ड्यूटी करते, अच्छे से जाते। और अनुभव इतना है, मेरी खुद की ओरी का ऑपरेशन हुआ था। ओरी यानी मैं बहुत सीरियस हो गई थी, पेट में पूरा खून ही खून था। डॉक्टर ने बोला था इनका कुछ नहीं होता, ये बचने वाली भी नहीं है। नागपुर में रेफर करें। रेफर करने के बाद रिक्स लिए कि बोले बच्चे तो ठीक, नहीं बच्चे तो ठीक, ऑपरेशन करते हम लोग। उन्होंने थिएटर में लिया। थिएटर में लेने के बाद मेरे को जैसे बेड पे डाला वैसे ही आँख लग गई मेरी। बस
1000, 2000, 2500 लोग दिखे। उसमें से स्वामी जी दिखे। स्वामी जी पूरा इधर उधर घूम रहे थे। घूमने के बाद मेरे सर पे ऐसा हाथ करके ऐसे निकल गए। तो मेरे जैसी आँख खुली वैसी मैं बेड पे थी। तो ये डॉक्टर लोग यही बोल रहे थे कि ये कुछ तो चमत्कार है, ऐसा था ही नहीं कि ये बच सकती, क्योंकि इन्होंने पानी का बूंद भी लिया होता ये मर जाते थे। इतना बड़ा मेरा पेट भी हो गया था। अब मैं भी तंदुरुस्त हूँ और मिस्टर भी तंदुरुस्त है। इतनी मेरी मामी की किडनी गई थी, उनको भी मैंने बोला था कि किडनी गई, लेकिन वो डॉक्टर भी बोल रहे, बोले जितने दिन बचते उतने दिन बचने दो, उसके बाद उनको कोई ये नहीं। लेकिन उनका कुछ नहीं करने के बाद भी वो यानी 2-3 साल ऐसे हो रहे कि बच ही रहे। जो खाना खाती रहती, हिंडती घूमती फिरती सब करती। बहुत अनुभव ऐसे है कि स्वामी जी की कृपा से हमको तो है ही है, लेकिन आजू बाजू वालों को सबको है। मेरा बेटा थोड़ा सा यानी किसी का अपमान करेगा, एग्रेसिव है। लास्ट में प्रार्थना यही स्वामी जी को रहती मेरी कि स्वामी जी उसको थोड़ा सा शांत करो। उसका स्वभाव चेंज हो रहा धीरे धीरे, उसका लग नहीं रहा था, कोई नहीं बोल रहा था कि उसका नंबर लगेगा, वो आगे पढ़ेगा, कुछ इसका होगा। लेकिन उसका एग्रीकल्चर कॉलेज में नंबर ही लग गया गवर्नमेंट में, वो पढ़ाई भी कर रहा। स्वामी जी का सुबह नाम लेते, शाम को नाम लेते, नाम लिए बगैर हमारा दिन नहीं जाता। नहीं लिए मेडिटेशन नहीं करे तो ऐसा कुछ भूला भूला लगता, लेकिन सब अच्छा है। जय बाबा स्वामी।